नमस्कार दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं रेचक कुंभक पूरक कुंभक प्राणायाम। श्वास को अंदर खींचने को बोलते हैं रेचक। इसको पूरा अंदर खींचेंगे और रोक लेंगे। रोकने को बोलते हैं कुंभक। श्वास को होल्ड करना, रोक लेना, कुंभक प्राणायाम। फिर इसके बाद पूरक। श्वास को बाहर निकाल दिया पूरा, फिर बाहर निकाल दिया, रोक दें। ऐसे करेंगे। पूरा श्वास अंदर भरेंगे, रोक लेंगे श्वास को अंदर ही, जितनी देर रोक सके, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी ज्यादा देर तक। धीरे धीरे अभ्यास करते चले जाएंगे, आपकी श्वास की रोकने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। पूरा श्वास अंदर भरा, रोक लिया अंदर ही श्वास को, जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक हम रोक सके। जब बिल्कुल ही ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी में नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा श्वास बाहर छोड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल खाली कर देंगे और ज्यादा श्वास को कोशिश करेंगे कि हम बाहर निकाल सकते हैं क्या। जितना ज्यादा श्वास को बाहर निकालेंगे उतना पूरा श्वास बाहर। रोक लेंगे बाहर निकाल के, श्वास को अंदर नहीं खींचना। फिर पूरा श्वास अंदर, रोक लेंगे श्वास को अंदर खींचकर, जितना ज्यादा से ज्यादा खींच सके। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए श्वास को बाहर रोक देंगे। इसी क्रिया को, इसी प्राणायाम को डेली अगर हम करते रहेंगे, निरंतर करेंगे, तो हम देखेंगे हमारा शरीर स्वयं ऊर्जावान, एनर्जीफुल अपने आप आपको महसूस होने लगेगा। इसको बोलते हैं रेचक कुंभक पूरक कुंभक। श्वास को अंदर खींचना रेचक, कुंभक रोक लेना, पूरक बाहर निकाल देना, फिर कुंभक रोक लेना। ऐसे इसको कम से कम शुरुआत में 10 से 15 बार धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। आपको स्वयं इस बात की अनुभूति होती चली जाएगी जैसे जैसे आप करोगे कि हाँ, ये कितना ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे दिमाग के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है। ये हमारे मस्तिष्क की सारी नसों को, सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकाओं को भी खोलने की शक्ति रखता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तरफ की कान को बंद करेंगे। पूरा श्वास अंदर खींचेंगे। ये पहली उंगली माथे पे, दूसरी आंख पे, फिर ये नाक पे, फिर ये चौथी उंगली मुंह पे। ऐसे पूरा श्वास अंदर भरते हुए तो दोस्तों ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से बहुत फायदे हैं, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं तो हमारी वायु जो है मुंह से बाहर निकलती है। और ये भ्रामरी प्राणायाम ऐसी क्रिया है कि इसमें जो वायु है वो हमारे नाक से बाहर निकलती है, क्योंकि मुंह इसमें हम बंद रखते हैं। मुंह बंद करके ऐसे तो जो ये ध्वनि है ये हमारे माइंड में से गुजरती है, क्योंकि जो हमारी नसें हैं श्वास की वो हमारी नाक में से और ऐसे माइंड में से होकर पीछे गए हैं, ऐसे पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे यहाँ से स्वर बनता है और मुंह से बाहर निकलता है, तो उसका फिर हमारी श्वास की नस से या हमारे माइंड से कोई लेना देना नहीं। जब हम ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये ध्वनि हमारे माइंड में से होकर गुजरती है, और जो हमारे डेड सेल्स हैं माइंड के, सबके माइंड में होते हैं डेड सेल्स। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे में ये, सबके में होते हैं। सबका माइंड 1%, 1.5%, 2% काम करता है। किसी किसी व्यक्ति का माइंड जो है वो 3%, 4% काम करता है। तो जैसे जैसे आप ये प्राणायाम करने लगोगे आपके माइंड की ग्रोथ बढ़ने लगेगी, क्योंकि जो डेड सेल्स हैं वो धीरे धीरे एक्टिव होते चले जाएंगे इस ध्वनि के टकराने से। क्योंकि ये ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, कोई सूक्ष्म, कोई आसान बात नहीं है। तो जो ये ओम की ध्वनि है ये हमारे ब्रह्मांड की ध्वनि है। तो ये हमारे ब्रह्मांड की ध्वनि जब हमारे ब्रह्मरंध्र चक्र से टकराएगी तो हमारे माइंड की शक्तियां बढ़ती चली जाएगी, हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, हमारा विज्ञान में कोष खुलता चला जाएगा। इसका लेकिन निरंतर अभ्यास। इसको सिंपल बैठ के भी कर सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम, पूरा श्वास अंदर भरते हुए ओ ओम नमः शिवाय।